सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। नया हफ्ता है, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद अहम हफ्ता है और सबसे इंपॉर्टेंट मंथली एक्सपायरीज लाइंड अप है क्योंकि मंथ के लास्ट फैग एंड में आके खड़े हुए हैं हम लोग। पर ग्लोबल समीकरण बढ़िया है, इसीलिए आपको अक्रॉस द ग्लोब मजबूती और गिफ्ट निफ्टी का डिसेंट रुझान 90-100 पॉइंट के गैप के साथ हम इस नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे। तो थर्सडे के हाई से जो मामला थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ था, शायद थोड़ा बहुत अब मामला स्टेबलाइज हो रहा हो, शायद अब हम इन ग्रीन काम काज कर रहे हो। देखते हैं खुलने के बाद, उसके बाद इवेंचुअल बिहेवियर, क्योंकि हमारे एशियन पीयर्स तो वाकई हमसे कहीं बेहतर अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। तो हम भी वॉच करते हैं, क्या पता हम भी फॉलो करें। इंटरेस्टिंग सेशन है सामने और आज पेनल्टीमेट सेशन है कल की मंथली एक्सपायरी से पहले। तो आमतौर पे एक्सपायरी डे से ज़्यादा एक्शन तो उससे एक दिन पहले वो D-1 वो पेनल्टीमेट सेशन दिखाता है, इसीलिए और भी अहमियत है आज के कारोबारी सत्र की। आशीष भाई साहब, वीकेंड कैसा रहा? गुड मॉर्निंग। बारिश में कहीं फंसे क्या? नहीं, घर से ही नहीं निकले। बारिश वो कहते हैं ना, कॉट ऑफ गार्ड। बेचारे बाइक वाइक में पन्नियां लगा के छोटे सब के सब निकले हुए, किसी को रियलाइज नहीं कर रहा था यार बारिश ऐसी हो जाएगी। एक्सपेक्टेड, और इस बार तो मॉनसून जल्दी आया था। कहीं खड़े हो जाते पेड़ के नीचे, 2 मिनट खत्म हो जाती। ऐसा मॉनसून चल रहा हो, कल परेशान कर दिया बारिश ने। एग्जैक्टली। मेरा तो छाता वापस आ गया है ऑफिस। हाँ, वो लॉफ्ट पे रख दिया था, वापस निकाल लिया। शुरुआती खिलाड़ी कौन से? शुरुआती खिलाड़ी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पर हैं, लेकिन आज बहुत एक्टिव डे देखने को मिलेगा क्योंकि मेजर अर्निंग्स ऐसी हैं और बड़ी ट्रिकी अर्निंग्स हैं। आज की कुछ अर्निंग्स अगर आप देखें तो उनमें सिर्फ कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, तो ध्यान से आपको सारे पैमाने समझने होंगे। हम शो में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में और वो इंटरेस्टिंग स्टॉक है, स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। अब दरअसल अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ रही हैं और रिपोर्ट्स आ रही हैं कंपटीशन की जो इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, इसको हाईलाइट करते हुए। अब ये स्टॉक सभी जानते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ा है, प्रीमियम वैल्यूएशन चलती हैं, लगातार अप ट्रेंड में रहा है ये स्टॉक, लेकिन आज इसमेमें थोड़ा सा लाल निशान आपको देखने को मिल सकता है। कारण ये है कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो नोट है इसमें अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया है, 11,563 रुपये का टारगेट दिया है। लेकिन ये बता रहे हैं कि जो चाइनीज स्मार्टफोन EMS प्लेयर्स हैं, इनमें अगर आप देखें तो कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल Xiaomi है, ओप्पो है, वीवो है, ये चाइनीज EMS को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपेरेटिव टू डिक्सन टेक। तो इनके लिए, क्योंकि वैसे भी जो स्मार्टफोन सेगमेंट है इनका, इसी के चलते बड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि इसमें ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त है, एक्सपोर्ट्स के आंकड़े काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ती है तो इस स्टॉक के जो प्रीमियम और रिच वैल्यूएशन है इसे थोड़ा सा चैलेंज करेगा, तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। शुक्रवार को भी थोड़ा सा कमज़ोर बंद हुआ है, तो स्टॉक को इन रेड रखा है। इसके अलावा ITC होटल्स, यहाँ पर नतीजे शुक्रवार को ऑलरेडी मार्केट आज में आ गए थे। आज हो सकता है कि डे 2 का इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिले। इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ, कारण ये है कि मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। भाव चल रहा है 220 रुपये के आसपास का, इन्होंने टारगेट दिया 270 रुपये का। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो क्वार्टर 2 के दौरान एग्जीक्यूशन देखने को मिला है बड़ा बढ़िया देखने को मिला है, लेकिन आगे जाके जो एवरेज रूम रेंट्स हैं, साथ में जो ऑक्यूपेंसीज हैं, इसमें बढ़त आएगी तो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और वैसे भी अगर आप देखें तो अगले 1-1.5 महीने के अंदर अगर आप घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार होटल की कीमतें चेक करके देखना, क्या रूम रेट्स हो गए हैं, क्या ऑक्यूपेंसीज आ रही हैं। तो ITC होटल्स, ये स्पेस ही बहुत बढ़िया है, तो इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ये तो पूछो मत आप। एक ज़माना था कि ऐसे ही वीकेंड पे क्या करें, तो पुणे बिजनेस हब है। हाँ, वीकेंड्स पे सारे 5 सितारा होटल्स एकदम प्राइस क्रैश हो जाते थे। तो आप बहुत सस्ते में 5 सितारा सैटरडे संडे रह के वापस आ जाओ, पुणे घूम भी लो। अब भाई साहब वो जो रेट मिलते थे उसके 3 गुना रेट हैं, 3 टाइम्स। मतलब कोविड ने सब बदल दिया। और ये कितने साल में हुआ ये? कुछ ही सालों में ये सब कोविड के बाद तस्वीर बदल गई। हाँ। नहीं तो उससे पहले मेरा महीने का एक वीकेंड पूना निकल ही जाता था, और इतने डर्ट चीप में कि आपको वैसे ही मजा आ जाता, और ड्राइव भी हो जाती थी और पूना घूमने का अपना मजा था। स्टेकेशन सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ क्या है, वो नासिक तक इम्पॉसिबल हो गया है। हाँ, नासिक तो पूना से बहुत सस्ता होता था। एग्जैक्टली। कहाँ भटक रहा हूँ मैं भी, अपने दुख दर्द सुना रहा हूँ आप लोगों को। 2 हेवीवेट रिजल्ट्स का इंतजार था। अब आशीष ने कहा था नतीजों में बड़ा चैलेंजिंग है डिसाइफर करना। ये दोनों नतीजे कोटक महिंद्रा बैंक और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। बड़ा मुश्किल है इनको कोई शेड देना मेरे लिए, फिर भी कोशिश कर रहा हूं, लॉजिक उतारता हूं। कोटक महिंद्रा बैंक लाल ले जा रहा हूं, हालांकि बाजार
का पॉजिटिव बायसनेस बनी हुई है, बैंक्स ऑलरेडी थोड़े से करेक्ट हुए हैं, तो हो सकता है आज आउट परफॉर्म कर रहे हो। पर मैं लाल क्यों ले जा रहा हूं? इसने बहुत कुछ डिस्काउंट कर रखा है। लाइए जरा 3 महीने की चार्ट स्क्रीन पे। नतीजों से पहले फ्राइडे को ठंडा पड़ रहा था, ये बात कोटक ने हाईलाइट था इसका Q2 का अपडेट। और सिस्टम से बेहतर ग्रोथ थी डिपॉजिट की और एडवांसेस की, उसने ऑप्टिमिज्म भरा। पर कोटक आमतौर पे जो अपडेट देता है, ये उस दिन हम लोग कमाई का अड्डा में चर्चा भी कर रहे थे, इंटरनल नजर रखनी चाहिए। अब ठीक है, NII 4.2% बढ़ा, यही एक्सपेक्टेशन थी। प्रॉफिट गिर गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रोविजनिंग क्योंकि जंप कर गई थी, इसलिए प्रॉफिट में दबाव आया। प्रोविजनिंग जंप करिए तगड़ी। NIMs 11 बेसिस पॉइंट्स करेक्ट करें Q on Q। इसके कुछ पीयर्स ने NIM के फ्रंट में बेहतर परफॉर्म करके दिया है। वैसे NIMs गिरने की बात हो रही थी, 9 बेसिस पॉइंट, 11 बेसिस पॉइंट गिरे, ठीक है। एक अच्छा, ऐसा नहीं कि सब नेगेटिव, कुछ नेगेटिव नहीं है, इन लाइन टाइप परफॉर्मेंस है। कुछ अच्छी बात में एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट अच्छा खासा है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई। दूसरी अच्छी बात, कासा मोबिलाइजेशन कोटक का स्ट्रांग है, 42% के ऊपर पहुंच गया है। कुछ अच्छी बातें, इसलिए मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं। पर क्रेडिट कॉस्ट जो है 14 बिप्स गिरी, 20 बेसिस पॉइंट्स गिरने की बात हम लोग फ्राइडे को इसी शो में कमाई का अड्डा में कर रहे थे यहीं पे। तो मिक्स बैग टाइप है मेरे ख्याल से। अच्छे Q2 अपडेट के बाद वो पॉजिटिव, अगर कुछ नतीजों के मैं हाईलाइट कर रहा हूं तो क्योंकि पॉजिटिव थे कि एडवांसेस ग्रोथ स्ट्रांग है, वो तो हमें पता ही था। वो अक्रॉस पोर्टफोलियो हुई है, वो अपडेट फ्राइडे सैटरडे को मिल गया। तो कुछ इंटरनल्स अच्छे भी हैं, कुछ फीके से या इनलाइन टाइप हैं। क्या मैं एडिशनल पैसा कमिट करूंगा कोटक में इन नंबर्स को देख के? शायद नहीं। पर ब्रोकरेज रिपोर्ट जब आएंगी तो आई एम श्योर 12 मंथ के टाइम होराइजन के लिए कोटक को थम्स अप ही मिलना है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए मैं लाल लेके जा रहा हूं विद पिंच ऑफ सॉल्ट कि अब कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं, ऐसा कह लीजिए। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लाइकवाइज। अच्छा, इसमें क्या है, ऑपरेशनली चैलेंजिंग क्वार्टर है, पर शायद स्ट्रीट को पता था रेवलिमिट की सरदर्द आना है, वो आना शुरू हो चुका था, वो आ ही रहा है। मैं इसको लाल ले जा रहा हूं। इसका भी चार्ट रखिएगा, कुछ दिनों का लंबा रखिएगा तो उससे भी समझ में आएगा। आय में 10% का उछाल है, यानी कि रेवलिमिट का पेन बाकी ज्योग्राफी से इन्होंने डाइजेस्ट करके दिखाया, वो अच्छी बात अपने आप। पर क्या हुआ, रेवलिमिट का असर तगड़ा है। ग्रॉस मार्जिन 490 बेसिस पॉइंट्स गिरे, इबिटा मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट्स का दबाव आपको देखने को मिलेगा। अब रेवलिमिट इनकी स्टार कैंसर ड्रग, उसके डिक्लाइन की शुरुआत सितंबर से शुरू होनी थी। अब वो यहां से अनसर्टेनिटी का पीरियड शुरू होता है। या तो आप इस बात का भरोसा कर लो कि बाकी यूएस की ड्रग लॉन्चेस जो हैं वो रेवलिमिट की भरपाई कर देंगे इनके लिए, अगर इतनी स्ट्रांग पाइपलाइन है तो। उसमें थोड़ा से इफ्स एंड बट्स हैं, थोड़ा सा डाउट्स रहेंगे, वो गैप को कैसे फिल करेगा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। और इमीडिएट पाइपलाइन ऐसा दिख नहीं रही कि उस तरह की ग्रोथ को सस्टेन कर पाई। पर ये सब स्ट्रीट को पता है, फिर भी मैं लाल ले जा रहा हूं। लेकिन कई लोग मानते हैं रेवलिमिट के पेन के बावजूद अच्छे नंबर्स दिए, पर मेरे लिए दोनों लाल हैं। आप लोग सिर्फ वॉच करिए भाई, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी, मेरे ख्याल से वो लॉन्ग टर्म के लिए वो बायसनेस तेजी का ही बना हुआ है। अगले दो कौन से भाई साहब? पीटीसी इंडस्ट्रीज, ये डिफेंस कंपनी है और लगातार तेजी में रहा है, बड़ा महंगा स्टॉक है और यहाँ पर टारगेट्स भी बहुत बढ़िया निकल कर आ रहे हैं। दरअसल कुछ खबरों के चलते भी ये स्टॉक लगातार फोकस में रहता है। कुछ इनकी कैपेबिलिटीज ऐसी हैं जो वर्ल्ड में सिर्फ इन्हीं के पास है, बड़ा नीश कारोबार है इनका। 17,000 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। अब आज गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है जिसमें 24,725 रुपये का टारगेट दिया। टारगेट बढ़िया, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक खास बात देखिए कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि आगे जाके जो ईपीएस सीएजीआर ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसे मैंने 2-3 बार कंफर्म करके देख लिया, 123% का ईपीएस सीएजीआर। असल में प्लांट्स कमीशन होने आने हैं। हाँ, बाजार उस एंटिसिपेट, टाइटेनियम के ये बड़े लीडर हैं भाई वर्ल्ड में। तो और डिफेंस में उसी की रिक्वायरमेंट हो गई आजकल, डिफेंस और स्पेस में। पर वैल्यूएशन आज की डेट में तो अनाप शनाप। और इस होप में कि वो जब प्लांट से कमिश्निंग हो रही होगी तो फिर ईपीएस आएगी, हाँ, तब आंकड़े शुरू हो जाएंगे। तब आंकड़े शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 123% है, 2-3 बार चेक करके देख लिया। और एक और खास बात है कि डिफेंस कंपनीज में सबसे हाईएस्ट है। तो खबरों के बीच में, ब्रोकरेजेस के बीच में पीटीसी इंडस्ट्रीज इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो एसबीआई का ये स्टॉक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ अब निराश ही करता है। अब वैसे तो बहुत बीटन डाउन है, ज़्यादा कुछ चला नहीं है, ब्रोकरेजेस को उम्मीदें भी इस स्टॉक से कम होती हैं, लेकिन
खास बात है कि कुछ पैरामीटर्स पर इस स्टॉक ने निराश ही किया। ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से देखें तो डाउनग्रेड्स यहाँ पर देखने को मिले। अब मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिस्क है ग्रोथ को लेकर, ये बता रहे कि आगे जाके आरओईज में डी रेटिंग देखने को मिल सकती है। नतीजे अनुमान से कमज़ोर देखने को मिले, और ऐसा नहीं कि कमज़ोर नतीजों के बाद वैल्यूएशन सस्ती हो तो ठीक है, हो सकता है कि स्टॉक ज़्यादा ना गिरे। लेकिन ब्रोकरेज हाउस ये हाईलाइट करके बता रहे हैं कि एक तो परफॉर्मेंस कमज़ोर आई है, और दूसरी बात है कि काफ़ी पैरामीटर्स पर अगर आप देखें तो वैल्यूएशन रिच एंड एक्सपेंसिव है। तो एसबीआई कार्ड्स ये निराश कर सकता है, इस स्टॉक को रखा है इन रेड। डॉक्टर रेड्डीज लाल में था, डॉक्टर लाल ग्रीन में। डॉक्टर लाल दरअसल डेट क्या है, 30 सितंबर, लेकिन मैंने भी कुछ गड़बड़ है यार। ये बोर्ड मीट आनी थी बोनस इशू पे। 30 सितंबर है कि 30 अक्टूबर है? अक्टूबर होगी, सितंबर तो निकल गई है। खैर, डॉक्टर लाल बोनस इशुएंस के पहले इन ग्रीन और थायरो केयर प्रमोटर्स ने असल में बिकवाली करी है, तो सिर्फ वॉच पे रखेंगे। प्रमोटर्स ने 53 लाख शेयर्स फ्राइडे को बेचे, हालांकि 71% प्लस की होल्डिंग है। आईसीआईसीआई प्रू, एचएसबीसी, एचडीएफसी, आदित्य बिरला सन लाइफ, ईस्ट स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ने माल खरीदा है प्रमोटर से लार्ज ट्रेड में, ग्रीन करा। कोफोर्ज को ग्रीन करके ले जा रहा हूं, Q2 का परफॉर्मेंस अच्छा है। कांस्टेंट करेंसी में आए 5.9% क्यू ऑन क्यू बढ़ी, मार्जिन्स 250 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, ऑर्डर इनटेक पिछले क्वार्टर से भी बेहतर। पिछले क्वार्टर में $507 मिलियन का था, इस बार $514 मिलियन का है। और नेट एम्प्लॉय एडिशन है, हर आंकड़ा अच्छा लग रहा है। पर एक बात ध्यान रखिए कि बाजार को पता था कोफोर्ज सबसे अच्छे नंबर्स पेश करेगा, पर डिलीवर करा, इसीलिए ग्रीन करा। और एनसीसी को मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इनको 6,800 करोड़ रुपए का सेंट्रल कोलफील्ड से कोल एक्सट्रैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का ऑर्डर मिला है। कई सालों के लिए है 6,800, लेकिन एनसीसी की ऑर्डर बुक स्वेल होती हुई इन ग्रीन कर दिया, 6 कर दी मैंने। तो एक बार डॉक्टर लाल बता देता हूं कि 31 अक्टूबर को है, फ्राइडे को। यहां पर आप नजर रखिए, इस हफ्ते फ्राइडे को है। अब एसबीआई कार्ड्स मैंने बता दिया। इसके बाद विक्रन इंजीनियरिंग, ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी लगती है, इसको थोड़ा सा ऑर्डर मिला है 354 करोड़ के आसपास का, तो स्टॉक को आप इन ग्रीन लेके चल सकते हैं। हालांकि कोई खास कन्विक्शन नहीं है स्टॉक के ऊपर, लेकिन खबर है तो नजर रखिएगा। और एनटीपीसी, यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं। दरअसल एनटीपीसी और इंजीनियर्स इंडिया दोनों ही इस खबर के चलते रडार पर रहेंगे, क्योंकि कंपनी के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, और जहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ फैसिलिटीज जो है कोल के लिए, तो इसका एक करार देखने को मिला। तो एनटीपीसी, इंजीनियर्स इंडिया और विक्रन इंजीनियरिंग, इन स्टॉक को अपनी लिस्ट में शामिल करें। ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। CESC, ये अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में। इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। टेक्निकल पैरामीटर्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। स्ट्रेंथ है चार्ट पर, ऑलमोस्ट 10 महीने की ऊंचाई पर ये स्टॉक चल रहा है, और इससे पहले भी काफ़ी बार इसके पैटर्न की चर्चा इसी शो के दौरान की है, तो एक बार चार्ट आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग, क्योंकि बैंक्स और फाइनेंस में जो मोमेंटम है काफ़ी ज़बरदस्त है, खासतौर पर अगर आप देखें तो एनबीएफसीज में। अब इनके जो सीईओ का रेजिग्नेशन हुआ, तो इसके बाद स्टॉक में एकाएक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि कोई फंडामेंटल्स में बड़ा चेंज नहीं था, लेकिन मार्केट ने बड़ा अग्रेसिवली रिएक्ट किया था। तो उन स्तरों से अगर आप देखें तो स्टॉक ने थोड़ा सा रिबाउंड दिखाया है, लेकिन करेक्टेड ऑलरेडी है। अब रिस्क है कि आज इसके नतीजे आने, वैसे तो मैं देख रहा था कि ब्याज आय के लिहाज से, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम के लिहाज से तो नंबर्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं, प्रीव्यू तो बढ़िया लग रहा है। लेकिन पीएनबी हाउसिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इस स्टॉक को भी आप रख सकते हैं इन ग्रीन। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स कंसोलिडेटेड कर रहा है स्टॉक। चार्ट लंबी वाली भी स्क्रीन पे रखिएगा। नंबर्स तो ठीक दिख रहे हैं। डॉलर आए साल दर साल 19% का जंप, क्यू ऑन क्यू 7.2% का उछाल, एडजस्टेड इबिटा 23.5% साल दर साल, और इवन मंथ ऑन मंथ, क्योंकि आईटी है, मंथ ऑन मंथ 11% का जंप, सॉरी क्यू ऑन क्यू 11% का जंप। तो लेटेंट व्यू के नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, वॉच पे रखते हैं इस नंबर्स के बीच स्टॉक को। ई क्लार्क सर्विसेज के नंबर्स तो अच्छे हैं, पर मैं लाल ले जा रहा हूं, आप लोग सिर्फ वॉच करिए। मेरा लॉजिक ये है कि पिछले चार्ट उठाइएगा थोड़ा 3 महीने का। ई क्लार्क्स ने कहा था हम बोर्ड मीट में बायबैक पे भी विचार करेंगे, उससे बहुत अति उत्साह बन गया स्टॉक में। नंबर्स कोई कंप्लेंट नहीं,
रेवेन्यू रुपी रेवेन्यू जो है 7.5% Q-on-Q बढ़े, कांस्टेंट करेंसी में आए जो है 5.5% का जंप है और मार्जिन भी इंप्रूव हुए। पर ये देखिए स्टॉक बायबैक में हुआ क्या, अपडेट आया 6.6 लाख शेयर्स हम लोग खरीदेंगे, 300 करोड़ रुपए का बायबैक करेंगे, 4,500 रुपए पर शेयर पे। कौन सरेंडर करेगा? 4,445 पे आके। हाँ, इन्होंने एक अच्छी बात ये करी, जैसे इन्फोसिस ने कहा था, इन्होंने भी कहा है कि प्रमोटर ग्रुप इस प्रपोज बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पर भाव वहीं पहुंच गया जहां पे बायबैक के प्राइस का अनाउंसमेंट आया है। मैं इसीलिए लाल ले जा रहा हूं, लेकिन नंबर्स पे कोई कंप्लेंट नहीं, प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो अपने आप में अच्छी बात है। अगले दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो हैं, एक तो जैगल है। ये स्टॉक ऐसा था जो हर खबर के चलते रिएक्ट करता था, बड़े मूव्स के लिए जाना जाता था, लेकिन काफ़ी समय से अगर आप देखें तो स्टॉक बहुत ही नैरो रेंज में चल रहा है, कुछ खास हरकत यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अब रीसेंट स्विंग हाई से देखें, मैं रीसेंट स्विंग हाई की बात कर रहा हूँ, 13% करेक्टेड है। ऊपर से देखेंगे तो ज़्यादा करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। अब फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एक महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर चार्ट पर नजर आया, लेकिन छोटे चार्ज पर है, डेली चार्ज पर है, एक अक्यूमुलेशन का पैटर्न भी बना हुआ है। तो इस स्टॉक को सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर्स के चलते क्या हलचल आती है कि नहीं, इसके लिए इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। और आखिरी स्टॉक है थर्मैक्स। और जब पूरा सेक्टर चलता है, पूरा स्पेस एक साथ चलता है, तो ऐसी स्पेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब कमिंस का चार्ट अगर आप देखें तो बड़ा ज़बरदस्त है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, लगातार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ थर्मैक्स की, और पूरे कैपिटल गुड्स स्पेस में खरीदारी आपको देखने को मिली है। और इस स्टॉक में भी देखें तो डेली चार्ज पर ब्रेकआउट है तकरीबन एक महीने के कंसोलिडेशन का, तो थर्मैक्स इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। अच्छा, एक स्टॉक चेंज किया है, जरा ध्यान दीजिएगा। पूर्वांकरा इन ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि इनको एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मिला है, 211 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, तो ठीक है, इन ग्रीन कर दिया। मैं पहले एक ओएमसी ले जा रहा था क्योंकि टैक्स रिलीफ आई थी, पर वो क्रूड इतना इंचअप कर गया कि आज ओएमसी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, और वो काफ़ी इंचअप कर रहा है क्योंकि ट्रेड डील यूएस चाइना की बात हो रही है। तो एक काम करिए, सुप्रीम पेट्रोकेम को इन रेड रखिए स्क्रीन्स पे। सुप्रीम पेट्रोकेम के कुछ चैलेंजेस हैं, वो आगे के मैनेजमेंट बैंडविड्थ को लेकर, पर दूसरी तरफ जो नतीजा है वो भी ठीक है। मुनाफा ऑलमोस्ट आधा होता हुआ आपको नजर आएगा सुप्रीम पेट्रो का। मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ और ओएमसी इसको हटा रहा हूँ। तो ये हो गए आज के 10-10 स्टॉक्स हमारे, ये हो गए टॉप 20 जो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन्हीं 20 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप प्रेजेंट कर देंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देखते हैं। सबसे पहले डिक्सन टेक के स्टॉक को रखा है इन रेड। आईटीसी होटल, जहां पर डे 2 का एक्शन आपको देखने को मिलेगा। पीटीसी इंडस्ट्रीज पर ब्रोकरेज हाउस का भरोसा काफी बड़ा है। एसबीआई कार्ड्स निराश कर सकता है। एनटीपीसी, सीएससी, पीएनबी हाउसिंग, जैगल और थर्मैक्स, इन स्टॉक को भी अपनी लिस्ट में शामिल करें। 10 की मेरी टीम भी स्क्रीन पर आएगी, थोड़ा सा टफ है रिजल्ट्स पे कोई कॉल लेना, आप लोग सिर्फ वॉच पे रखिएगा। कोई कंप्लेंट नहीं है वैसे किसी कोटक महिंद्रा बैंक और डॉक्टर रेड्डीज लैब के नंबर्स में वीजा वी एक्सपेक्टेशन। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, थायरोकेयर, कोफोर्ज, एनसीसी, लेटेंट व्यू, पूर्वांकरा ग्रीन में, और ऊपर के दो के अलावा ई क्लार्क्स और सुप्रीम पेट्रो पोस्ट नंबर्स इन रेड रखा है।